नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री BV चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं स्पेशल वीडियो बनाने जा रही हूं मेरे गुरुजी के ऊपर, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो ये जो न्यू डाइट सिस्टम जो BV चौहान साहब उन्होंने ये हमें दिया है, उन्होंने 28 साल से ये तपश्चर्या की है और उन्होंने खुद ये इन्वेंट किया है कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। सिर्फ स्वस्थ ही नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो रोग होते हैं वो इतने सारे रोग कि जिसका नाम भी अभी तक नहीं आया है, वो सारे रोग भी ये सिस्टम से अच्छे हो जाते हैं। तो BP है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, फिर हार्ट ब्लॉकेज है, ब्रेन स्ट्रोक है या ब्रेन अटैक है, हार्ट अटैक है, ये कोई भी सिस्टम है, डायलिसिस है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, ये कुछ भी जो है वो न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट करने से हमें स्वस्थता मिल जाती है। कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरे गुरुजी का स्वप्न है और मेरा भी यही स्वप्न है कि वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो मेडिसिन के बिना कैसे स्वस्थ रहना, उसके लिए मेरे गुरुजी मतलब कि हमारे सबके गुरुजी उन्होंने 28 साल से ये खाना पीना पकाया हुआ बंद कर दिया है और जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उन्होंने ये प्रण लिया है कि पकाया हुआ नहीं खाएंगे, क्योंकि हम जितना भी पकाया हुआ खाते हैं उससे हमें बीमारियां आती है। अगर आज हम स्वस्थ हैं तो भी पका हुआ खाने से, लगातार बार बार खाने से, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में, डिनर में, लंच में पकाया हुआ खाना खा के हमें आज नहीं तो कल बीमार होना ही है। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो सजीव शरीर है, तो उसको सात्विक मतलब कि सत्व वाले तत्व वाला आहार देना चाहिए। हम तो पूरे बॉडी को मतलब कि हमारे शरीर को पका पका के खाना देते हैं, इसीलिए सारी की सारी बीमारियां आती है। तो हमारे बीमार होने का एक ही कारण है कि हम सच्चा भोजन नहीं लेते हैं, लेकिन हम पक्का भोजन लेते हैं। तो आज से हमें कच्चा भोजन खाने की आदत करनी है। जैसे कि मैं मेरे गुरुजी को 100% फॉलो करती हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मैं और मेरा फैमिली, हम 4 लोग हैं, वो पूरी लाइफ टाइम अपक्व आहार खाते हैं और खाने वाले हैं। क्योंकि हमें पता चल गया है कि पका हुआ खाने से बीमारियां आती है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि हम मतलब कोई भी जो न्यू डाइट सिस्टम की मेथड 1 है, तो उसमें क्या होता है कि मेथड 1 में हम शाम को डिनर में पका हुआ खाना खा सकते हैं। लेकिन मुझे स्पेशली चौहान साहब को फॉलो करने के बाद ऐसा लगा कि अगर उन्होंने 28 साल से खाना पकाया हुआ छोड़ दिया है और उनको इतने सारे फायदे हुए हैं, तो मुझे भी यही रास्ते पे चलना चाहिए। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन पे मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। उनको ये वीडियो डेडिकेट कर रही हूँ कि उनके इतने सारे प्रयोग करने के बाद ये न्यू डाइट सिस्टम को हमें ये पूरी पद्धति बताई है कि क्या खाना है, कब खाना है, सही क्या है, गलत क्या है। हमारी जो सोच थी वो पूरी सोच उन्होंने बदल दी है। तो सबसे पहले कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उसके गुरु कौन होते हैं, तो उसकी माँ, वो उसकी गुरु होती है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो गुरु बदलते रहते हैं। जैसे कि स्कूल में जाते हैं तो टीचर को गुरु मानते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे प्रोफेसर को गुरु मानते हैं। अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के पुजारी होते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनको गुरु मानते हैं। हमारे जो भी कुल देवी कुल देवता होते हैं,
हम उन्हें भी गुरु मानते हैं। और जिसका कोई भी गुरु ना हो, उनको मैंने ऐसा पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि हनुमान दादा जो होते हैं उनको गुरु बनाइए। तो हनुमान दादा को अगर गुरु बनाते हो तो हनुमान दादा से हम क्या सीखेंगे? तो उन्होंने भी कभी पका के नहीं खाया है, तो उनका भी आहार कच्चा ही है। तो गुरु से हमें कुछ तो सीखना चाहिए कि हमें पका के खाना नहीं है। तो हमारे गुरुजी बीवी चौहान साहब का मैं खूब खूब शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें सही रास्ता बताया है, सही क्या है गलत क्या है वो हमें बताया है। बीमार नहीं पड़ना है, पूरी जिंदगी स्वस्थ कैसे रहना है वो बताया है। हम अभी तक इतने सालों से पका पका के खाते थे और छोटी बड़ी बहुत सारी तकलीफ़ें से जूझ रहे थे, मानसिक शांति नहीं थी, कभी हमें कोई खुशी नहीं मिलती थी, मतलब कि हम खुशियाँ ढूंढते थे भौतिक वस्तुओं में। लेकिन उनको मिलने के बाद हमें सही भोजन का पता चला है और हमारे शरीर को शुद्ध कैसे करना है वो हमें उन्होंने सिखाया है। जैसे कि एनीमा, तो ये एनीमा ऐसी चीज़ है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो भी करना चाहिए, अगर हम न्यू डाइट सिस्टम नहीं करते हैं तो भी करना चाहिए, अगर हम न्यू डाइट सिस्टम दोनों टाइम कच्चा आहार लेते हैं तो भी कभी कभी हमें अपना पेट का क्लीनिंग करना चाहिए। तो एनीमा ऐसी प्रोसेस है कि जो भी इंसान खाता है, कच्चा है या पक्का है, खाता है तो उनको इंटेस्टाइन क्लीन करना ज़रूरी है। तो ये भी हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है। जैसे हम पूरी जिंदगी मुंह में ब्रश करते हैं, गार्गल करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो वैसे ही ये इंटेस्टाइन को क्लीन करना है। हम हमारे घर को हर रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, प्लेटफॉर्म साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, मटका साफ़ करते हैं, वैसे ही इसमें कोई गलत आदत नहीं है। हमें हमारा इंटेस्टाइन को क्लीन करना है, इससे हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रभु प्राप्ति होती है। तो ये न्यू डाइट सिस्टम, इनके पास आके हमें बहुत सारे नए नए अच्छी तरह से जीने का रास्ता मिल गया है। तो मैं गुरु जी के लिए एक श्लोक बोलना चाहूँगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो मैं आज तक चौहान साहब मेरे गुरुजी है, चौहान साहब मेरे गुरुजी है, मैं जब भी उनको फ़ोन करती हूँ तभी भी उनको यही बताती हूँ कि आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी है और आपने हमें सही रास्ता दिखाया है, जीने का सही तरीका बताया है। तभी ये जो श्लोक मैं बोली वो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि चौहान साहब अच्छे हैं या चौहान साहब ने ये रास्ता बताया, ऐसा मत बोला कर, तू सही रास्ता पकड़। तो मैंने कहा मैंने तो सही रास्ता पकड़ लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे भी बड़े गोविंद है, तो उनका कहना मानना है। जैसे कि मैं कुछ भी इच्छा रखती हूँ, कुछ भी करने की ठान लेती हूँ, तो मैं हमेशा मेरे गुरुजी को आभार मानती हूँ। वो तो मैं मानने ही वाली हूँ, वो तो है ही, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सही रास्ता बताया है। लेकिन वो ऐसा कहते हैं, ये सही गुरु की पहचान है कि वो ऐसा कहते हैं कि मेरे पाँव मत पकड़ो, मेरी बात पकड़ो, मतलब कि मेरी लात नहीं पकड़नी है, मेरी बात पकड़नी है। तो उनकी बात ये है कि सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो परमात्मा, हमारे ईश्वर, और जिसने हमें ये पृथ्वी पे भेजा है तो कुछ काम करने के लिए भेजा होगा। तो ऐसा नहीं है कि खाया पिया मज़ा किया और फिर उम्र पूरी हो गई तो बीमार हो गए और फिर चल दिए, लेकिन जन सेवा ये प्रभु सेवा। तो परमात्मा ने हमें ऐसा कहा है कि एक इंसान को दूसरी इंसान की मदद करनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही है, तो आप भी आपके सारे कॉन्टेक्ट्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, जितने भी ग्रुप्स है उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो कोई और के भी काम में आएगी। तो मेरे गुरुजी का कहना ये है कि अगर आपको आभार मानना है तो आपको मेरा आभार नहीं मानना है और मेरे गुरुजी का आभार नहीं मानना है, डायरेक्टली हमें परमात्मा का आभार मानना है कि ये मैं जो भी बोल रही हूँ वो परमात्मा का बताया हुआ काम है, तो मैं कर रही हूँ।
और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये भी परमात्मा के द्वारा ही आपको ये वीडियो आ रही है, तो आप देख रहे हो। बाकी ये वीडियो तो मैं लाखों लोगों को फॉरवर्ड करती हूँ, लेकिन लाखों में से 1000 ही देखते हैं और 1000 में से भी आधे लोग तो फॉलो करते हैं। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो, ये जो एक पिक्चर का डायलॉग भी था कि हम तो रंगमंच की कठपुतलियां है, तो हम जो भी कर रहे हैं हमें करवा रहा है हमारा राम, मतलब कि हमारे भगवान। तो जो भी हमारे, आपके जो भगवान हो या मेरे जो भी भगवान हो, तो ये भगवान का ही दिया हुआ काम है जो हम कर रहे हैं। तो ये बात मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई है कि अगर आपको थैंक्स कहना हो तो परमात्मा का कहना चाहिए। तो सही गुरु ये है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का, मतलब कि मेरे गुरुजी श्री BV चौहान साहब का आभार मानती हूँ कि उन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया कि जो भी कर्म करो परमात्मा को साक्षी रख के कर्म करो, और जो होता है वो होने दो। हमें कुछ भी सोचना नहीं है कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है। लेकिन हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना है, हमें कभी शक नहीं करना है कि हमें अच्छा होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो ये जितना भी हमें टेंशन है वो सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है। अगर हमारा माना हुआ होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा सोचा हुआ नहीं होता है और उससे कुछ अलग होता है, तो ये परमात्मा ने हमारे लिए सही कुछ सोचा होगा तो वो हो रहा है। तो ये हमें कभी नहीं शक करना चाहिए परमात्मा के ऊपर कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो भी हो रहा है वो होने दो, और जो होता है वो सही ही होता है। तो ये न्यू डाइट सिस्टम में मेरे गुरुजी, ये BV चौहान साहब को मैंने गुरुजी कैसे बनाया, मैं मेरी खुद की बात करना चाहती हूँ। तो मेरे गुरुजी का मिलाप कैसे हुआ, मैं मेरी खुद की बात करना चाहूँगी। इसका कारण है मेरा बेटा। तो मैं मेरे बेटे का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत छोटा था, तभी इतना पतला था, कुछ खाता नहीं था। वो जब भी जन्म लिया उसने तो मेरा फीडिंग भी नहीं करता था। 12 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद मुझे उसको उठा के या रुला के उसको मैं फीडिंग करवाती थी। उसको खाना ही नहीं था, उसको बस खेलना था और सोना था। तो जब से छोटा था तब से उसको भूख नहीं लगती थी। फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होता गया, मेरा फीडिंग भी जो टाइम था 2 साल का, 1 साल का जो भी था वो भी फिनिश हो गया। फिर उसको मैंने बाहर का दूध चालू किया, मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट देना चालू किया, तो भी वो नहीं पीता था, वॉमिट कर देता था। मैं उसको बिस्किट खिलाती थी तो भी नहीं खानी थी, उसको रोटी चावल नहीं खिलाती थी तो भी नहीं खाने थे, उसको मैं दाल चावल खिलाती थी, नहीं खाने थे। उसको रोटी नहीं पसंद, उसको कुछ बाहर का नहीं पसंद, उसको आइसक्रीम नहीं पसंद, उसको केक नहीं पसंद, उसको चीज़ नहीं पसंद, पनीर नहीं पसंद। तो मुझे इतना सर दर्द हो गया था कि मैं मेरे बेटे को ऐसा क्या खिलाऊं, उसको कैसे बड़ा करूं, ये कितना पतला है तो कुछ खा नहीं रहा है। मैं इतने सारे, मैं नेचुरोपैथिक की भी मैंने बहुत ट्रीटमेंट की, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने एलोपैथी की बहुत सारी एपिटाइज़र की बोतलें पिलाई तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने आयुर्वेदिक की बहुत सारी मेडिसिन्स, उसको रेमेडीज उसको खिलाई, लेकिन वो उसको खाना ही नहीं था। कुछ भी उसको दो, कुछ खाना ही नहीं था। तो मेरा सबसे विकट क्वेश्चन आ गया था कि ये बेटा पढ़ेगा कैसे, बड़ा कैसे होगा, इतना पतला है, कभी वजन नहीं बढ़ता था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि हमारे ही नज़दीक में एक जो बेटा था वो बहुत हेल्दी था, मतलब कि उसका वज़न 40-50 kg होगा और मेरा बेटे का वज़न सिर्फ 30 या 35 था। तो छोटा था, तभी जब भी बड़ा होने लगा, 10 साल की मैं बात करती हूँ, जब जैसे बड़ा होता गया तभी ये समस्या बड़ी की बड़ी होती गई कि मैं इसको क्या खिलाऊँ, मैं इसको क्या खिलाऊँ, मैं कब खिलाऊँ। तो ये समस्या हल नहीं हो रही थी। फिर ऐसा हुआ कि एक बहुत हेल्दी बेटा था, वो हमारे फ्लैट में रहने आया। तो मैंने उसकी मम्मी को पूछा कि आप ऐसा क्या खिलाते हो आपके बेटे को कि इतना हेल्दी है।
तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे को मैं सुबह 5 बजे स्विमिंग ले जाती हूँ। तो स्विमिंग में जाने से पहले भी मेरा बेटा बहुत दूध पीता है और आने के बाद भी बहुत थाली भर के खाता है। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि चलो स्पोर्ट्स में जाने से, मैं स्पोर्ट्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरी बात कर रही हूँ, मेरा खुद का अनुभव कह रही हूँ। लेकिन क्या हुआ कि स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स था, तो स्विमिंग था। तो पानी में ऐसा होता है कि लेडीज़ का टाइम अलग होता है, जेंट्स का टाइम, बॉयज़ का टाइम्स अलग होता है। तो मैंने मेरे बेटे का एडमिशन करवा दिया स्विमिंग की जो पूल था वहाँ पे। तो मैं लगातार 6 महीने तक उसको हर रोज़ लेके जाती थी, और वो छोटा था तो उसके पास मैं वहाँ पे ही 1 घंटे बैठती थी और फिर वो स्विमिंग कर लेता, फिर मैं उसको वापस लेके आती थी। तो 1 घंटे की मेरा ये पूरा रूटीन हो गया था कि जाने का, वहाँ बैठने का, फिर उसको लेके आने का। तो मुझे ऐसा होता था कि चलो अभी तो खाएगा, अब तो खाएगा, लेकिन पहले भी नहीं खाता था। जब भी स्विमिंग में लेके जाती थी तब भी नहीं खाता था, और स्विमिंग से वापस लेके आती, 1 घंटा स्विमिंग करवाती तो भी वो खाता नहीं था। तो मेरी तो ये समस्या चालू की चालू रही। कभी खाना तो उसका बढ़ा ही नहीं, 1 रोटी, आधी रोटी खाने में 1 घंटा कर देता था। तो मेरी समस्या तो चालू की चालू ही रही। फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलो छोड़, ये तो उसको तो खाना है नहीं, तो कोई बात नहीं, चलो मैं मेरा टाइम पास करने के लिए या मैं फ्रेश होने के लिए चलो मैं भी स्विमिंग सीख लेती हूँ। तो फिर ऐसे करके मैंने भी एडमिशन ले लिया स्विमिंग का। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे बहुत मज़ा आने लगी स्विमिंग में। तो मैं स्विमिंग में जाती थी, उसके पहले पूरी एक जो रोटी की भाखरी आती है, वो भाखरी एक पूरी खा के उसके साथ 1-2 ग्लास दूध पी के या 1-2 कप चाय पी के मैं स्विमिंग करने जाती थी। फिर आने के बाद मैं बहुत सारा थाली भर के रोटी सब्जी दाल चावल खाती थी। तो मेरा वज़न 1 पॉइंट भी मुझे ऐसा लगा कि हेल्थ के लिए मैं ऐसा करती रहूं स्विमिंग, तो स्पोर्ट्स में जाने से मुझे हेल्दी मैं हेल्दी रह पाऊंगी। तो मैं ये सोच के स्विमिंग करती थी। तो फिर मुझे इतना मज़ा आया स्विमिंग करने में कि लगातार मैं 5 साल तक स्विमिंग करती रही, सीखती रही, बहुत प्रैक्टिस करती थी। पहले तो फिर स्विमिंग पूल में क्या होता था कि सिर्फ जब भी सीखने जाते हैं तो एक ही स्टाइल सिखाते हैं, मतलब कि डॉग स्टाइल सिखाते हैं, तो वो तो मैंने सीख ली। फिर मैंने पूरे साल की फ़ीस भर दी। तो बेटा का तो जो टेंशन था वो तो हल नहीं हुआ था, लेकिन ये दूसरा मेरा दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो गया था कि मुझे स्विमिंग एक्सपर्ट बन जाना है। तो मैं एक स्टाइल पहले सीख गई, फ्री स्टाइल सीख गई। फिर हमारे सभी जो फ्रेंड्स थे वो बहुत अच्छे थे, एक्सपर्ट थे, जो 5-5 साल से 10-10 साल से स्विमिंग करते थे। तो मैं उनसे भी स्विमिंग की टिप्स लेने लगी। फिर उसमें बटरफ्लाई में सीख गई। फिर मैं उसमें जो भी 4 स्टाइल है वो चारों की चारों में स्टाइल सीख गई। तो फिर मुझे इसमें कंपटीशन में पार्ट लेने का मन हो गया, तो मैं कंपटीशन में पार्ट लेने लगी। फिर मैं एक स्टाइल में गोल्ड मेडल आ गया मुझे। फिर दूसरे साल मुझे दूसरा गोल्ड आ गया दूसरी स्टाइल में। फिर ऐसे कर के एक बार ऐसा हुआ कि 6 गोल्ड मेडल आ गए। दूसरी बार भी स्टेट लेवल में मैं स्विमिंग कंपटीशन खेल रही थी, तो उसमें भी 6 गोल्ड मेडल आ गए। तीसरी बार मैंने लगातार ये किया तो मेरे 4 गोल्ड आ गए। तीसरी बार फिर से चौथी बार मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया। फिर मैं नेशनल में भी गई खेलने के लिए। तो लगातार मेरी ये जो जर्नी है वो डाइवर्ट हो गई, और मैं स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए मैं लगातार 3 घंटे तक स्विमिंग करती थी। तो 12 बजे मैं पानी में गिरती थी तो 3 बजे पानी के बाहर निकलती थी। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो स्किन है वो पूरी की पूरी ब्लैक हो गई, क्योंकि क्लोरीन का पानी था। पानी के पूल के अंदर जो क्लोरीन डालते हैं वो क्लोरीन के वजह से, और हमारा पूल ओपन था तो सनलाइट की वजह से मेरी जो स्किन है वो पूरी की पूरी ब्लैक हो गई थी। तो ये ब्लैक स्किन होने की वजह से मैं साउथ इंडियन जैसे दिखने लगी, पूरी ब्लैक। आपको मैं मेरी फोटो भी अभी दिखा रही हूँ। जब भी मैं सबसे पहली बार मेरे गुरुजी बीवी चौहान साहब को मिली तो मैंने उनको जय श्री कृष्ण नहीं बोला, हेलो नहीं बोला, कैसे हो नहीं बोला,
मुझे मेरे मुंह में से जो सबसे पहला सेंटेंस था वो ये था कि साहब आप कितने चमक रहे हो। तो ये मतलब मेरा नहीं था कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है तो चमक रहे हैं, वो तो चमक ही रहे हैं, लेकिन इनकी स्किन थी वो इतनी ग्लो कर रही थी कि अगर उनको अंधेरे में बिठा जाए तो भी पूरी लाइट उनकी स्किन पे से बाहर निकल रही थी। इतने शाइनिंग थे वो, तो शाइन हो रही थी उनके मुंह पे से, इतना ग्लो आ रहा था। उनके ऑरा भी इतने पॉजिटिव है कि हमें वहाँ से भी पूरी वाइब्रेशन मिलती है, वैसे उनके ऑरा भी है। तो मैंने सबसे पहले चौहान साहब को कहा कि आप कैसे चमक रहे हो। तो उन्होंने बोला कि तू क्यों नहीं चमक रही है। तो मैंने कहा कि मैं भी पहले तो गोरी थी, आपके जैसी तो नहीं, लेकिन मैं भी पहले गोरी थी, लेकिन मैं स्विमिंग कंपटीशन में लगातार 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और गोल्ड मेडल लाने के लिए 3 आवर्स तक मैं पागल की तरह प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मेरी स्किन जो है वो पूरी ब्लैक हो गई है। तो उन्होंने कहा कि क्यों स्विमिंग कर रही है ये। तो मैंने कहा हेल्थ को अच्छी रखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कर लो तो हेल्थ तो अच्छी हो जाएगी। तो मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन कहा कि अगर मैं कंपटीशन जीत जाती हूँ, गोल्ड मेडल आ जाता है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं, न्यूज़पेपर में हमारी फ़ोटो आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये चालू रखती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि तू गोल्ड मेडल लाएगी तो ही फेमस होगी, या फिर इतनी कंपटीशन में पार्ट लेगी तो ही तू फेमस होगी। वैसे भी अगर तेरी भाग्य रेखा में फेमस होना लिखा है तो वैसे भी तू फेमस हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है कि कैसे फेमस होना चाहिए। तो ऐसे हमारे दिमाग में पहले ऐसी गलत भ्रामियाँ थी कि बहुत लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते थे तो थोड़ा गर्व होता था। तो अभी गर्व तो चला गया है, ऐसा कुछ फीलिंग होती नहीं है कि हमें बहुत सारे लोग बधाइयाँ दे या कॉन्ग्रेचुलेशंस के। तो अभी तो स्वभाव ही हमारा चेंज हो गया है कि कोई बोले ना बोले, कोई कुछ कहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीधी लिंक जो है वो परमात्मा से जुड़ गई है, क्योंकि वहाँ के जो ब्लेसिंग आ रहे हैं उससे ही ये सब कुछ होने लगा है। तो ये जो फेमस होने की बात थी तो वो मैंने साहब को बोली। तो उन्होंने कहा कि ये न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कर ले और फिर तू देख कि कैसे चमत्कार होता है। तो मैंने वो ही दिन से धीरे धीरे कंपटीशन में जाना बंद कर दिया, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी बंद कर दी। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स छोड़ देना है, लेकिन मुझे स्विमिंग ज़्यादा पसंद था ऐसा नहीं था, मुझे मेरी हेल्थ को अच्छी रखनी थी। तो मेरी हेल्थ तो वैसे भी पहले 60 केजी वेट था, 3 घंटे प्रैक्टिस करने की, अब तो मैं ऐसा बोलूँगी कि मजदूरी करती थी। किसी को गलत लगे तो माफ़ करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं 3 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करती थी वो मजदूरी करती थी। अभी तो पहले 60 केजी वेट था, 1 केजी भी कम नहीं हो रहा था। अभी मेरा वजन स्विमिंग नहीं करने के बावजूद भी 40 केजी है, तो ये तो अच्छा हो गया। वैसे भी मुझे पतला शरीर ज़्यादा पसंद है, अभी तो मैं बटरफ्लाई के जैसी हो गई हूँ, यहाँ पे उड़ो वहाँ पे उड़ो, यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ, कुछ भी करो थक नहीं लगता, कुछ भी करो गुस्सा नहीं आता, कुछ भी करो कहीं दर्द नहीं होता। तो स्वभाव ही पूरा चेंज हो गया है, बॉडी पूरी चेंज हो गई है। तो ये चमत्कार सब न्यू डाइट सिस्टम की वजह से मिला है। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने स्पोर्ट्स भी छोड़ दिया। अभी मेरी डॉटर है, वो स्पोर्ट्स कंपटीशन में बैडमिंटन खेलती है। वो भी पूरे दिन पूरी जिंदगी सुबह शाम रात दोपहर अपक्व आहार ही खाती है, फिर भी वो बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये न्यू डाइट सिस्टम में खाना नहीं खाओगे पकाया हुआ तो वीकनेस आ जाती है, या फिर आप बहुत पतले दिखने लगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो भी हमें मिला है नया जीवन, ये पूरा का पूरा नया जीवन मेरे गुरुजी की वजह से मिला है। तो मैं जितनी बार उनका शुक्रिया अदा करूं उतनी बार कम पड़ेगा। पूरी जिंदगी वो कहावत है कि अगर किसी का बुरा करोगे तो हमें श्राप मिलता है, लेकिन अगर किसी का भला करोगे तो हमें पूरी जिंदगी आशीर्वाद मिलते हैं। तो हमारे आशीर्वाद हम पूरी जिंदगी
हम तो इतने छोटे हैं कि किसी को आशीर्वाद भी नहीं दे सकते, लेकिन मैं जब भी अच्छा खाती हूँ, अपक्व आहार खाती हूँ, इतने सारे फल लाते हैं हम, इतने सारे जूस लाते हैं, तभी मैं जितनी बार मेरे पेट को ठंडक मिलती है, मेरे दिमाग को ठंडक मिलती है, तो मैं हर बार मेरे गुरुजी को प्रणाम करती हूँ कि इनकी दुआओं से हमें पता चला है कि पका हुआ छोड़ देना है और ये अपक्व आहार है वो खाना है। तो मेरे बेटे का तो प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गया, क्योंकि उसको पकाया हुआ नहीं खाना था और मुझे वो ही खिलाना था। फिर मुझे बाद में ये गुरुजी मिल गए, तभी पता चला कि पकाया हुआ खाना नहीं है, पकाया हुआ तो गधे भी नहीं बनाते हैं। जैसे कि देखो, गाय है, बकरी है, हमारे सिवाय 84 लाख जीव ऐसे हैं जो कभी खाना नहीं पकाते हैं फिर भी खाते हैं। एक इंसान ऐसा है जो पका के खाता है और पूरी जिंदगी शरीर को, दिमाग को, पेट को बर्बाद कर देता है, और बर्बाद करने के बाद हॉस्पिटल जाता है, जितना कमाते हैं वो डॉक्टर्स को दे आते हैं। तो मेरे बेटा तो मुझे ऐसा बोल रहा है कि मैं तो जन्म से एनडीएस करता था, तू नहीं करने देती थी, या तो तुझे ये सिस्टम नहीं पता थी। तो क्या पता ये अगले जन्म में मेरा बेटा भी ऐसा ही कुछ होगा कि अपक्व आहार खाता होगा, तो उसे पका हुआ खाना नहीं पसंद था। तो मेरा बेटा इतना आज खुश है, इतना स्वस्थ है। पहले उसका वजन बढ़ता नहीं था, पहले उसका वजन 30 केजी था, अभी 55 केजी हो गया है, और इतना खुश है कि इसकी बात ना पूछो। उसको जब भी भूख लगती है खुद जूस पी लेता है, जब भी भूख लगती है फ्रूट खा लेता है, जब भी भूख लगता है तो कुछ भी जो घर में फल है, सलाद है, वो कुछ बना लेता है और खा लेता है। और पहले तो मुझे बोलना पड़ता था कि बेटा खाने का टाइम हो गया, खा ले, लेकिन अभी तो ऐसा होता है कि वो बोलती है चलो, वो मेरा बेटा मुझे बोलता है चल मम्मी आज मैंगो खाते हैं, चल आज टमाटर खाते हैं, या चलो मम्मी आज ये सलाद बनाते हैं, वो सलाद बनाते हैं। ये नई नई रेसिपी का भी वो ही आइडिया देता है कि मम्मी फ्रेंकी बनाओ, मम्मी दाबेली बनाओ, मम्मी या ये जो मुठिया होता है वो कुछ बनाओ, या नया नया ये कुछ बनाते रहते हैं। तो वो भी मेरा गुरु है, भले मेरा बेटा है, लेकिन मैं भी उसको गुरु मानती हूँ कि उसने ही मुझे बोला था कि मम्मी इतनी मोटी हो गई है, इतनी ब्लैक हो गई है, तू भी स्लिम हो जा। अभी मेरा बेटा मुझे गोदी में उठा सकता है, इतनी मैं लाइट वेट हो गई हूँ, और वो इतना हेल्दी हो गया है कि मुझे उठा सकता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरु आपसे छोटा है या बड़ा है ये नहीं देखना है, लेकिन गुरु अगर हम जो मकड़ी होती है उसको भी हम गुरु बना सकते हैं। जैसे कि वो उससे भी हमें कुछ सीखना मिलता है कि वो बार बार लगातार गिरता रहता है, लेकिन फिर भी वो अपना जो बनाना होता है वो नेस्ट उसका बना के रहता है। चींटी से भी हमें सीखना मिलता है कि वो पूरे दिन कितने परिश्रम करती है। हमारे स्कूल के गुरुजी को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमें जो भी कोई भी नया सिखाता है उसका हमें धन्यवाद कहना चाहिए, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए कि आपकी वजह से हमें ये नया रास्ता मिला है। तो आप सभी एनडीएस फॉलोवर्स हमें ये न्यू डाइट सिस्टम में आज गुरु पूर्णिमा के दिन अगर बधाई देना चाहते हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आपकी कमेंट है वो 10 साल 20 साल तक पड़ी रहेगी और मैं पढ़ती रहूँगी और पूरी दुनिया भी पढ़ पाएगी। तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही हमें कमेंट करना। अगर गुरु पूर्णिमा के ब्लेसिंग्स आपको देने हो, मेरे को देने हो या गुरुजी बीवी चौहान साहब को देने हो, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज मत करना। जो भी गुरु पूर्णिमा के मैसेज है वो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। तो आपको आज का मेरा एपिसोड कैसा लगा, मेरी जर्नी जो मेरे गुरुजी के साथ चली आई है, तो मैं भी ये प्रण मैंने लिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूँगी और जितने भी साल परमात्मा मुझे एक बात और कहना चाहूँगी कि कई लोग बोलते हैं कि क्या तू अपक्व खाएगी तो 1000 साल जीने वाली है, तो ये गलत बात है। मेरा आयुष्य अगर 40 साल का है तो मैं 40 साल जीऊँगी, या 100 साल का आयुष्य है तो 100 साल जीऊँगी, लेकिन मैं जब तक जीऊँगी तब तक स्वस्थ रह के जीऊँगी। एक भी बार डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, एक भी बार गोली नहीं खाऊँगी।
तो ये मुझे मिला है, ये न्यू डाइट सिस्टम से ये हमें थेरेपी मिली है। तो इसीलिए लगातार मैं ये थेरेपी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपको न्यू डाइट सिस्टम के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो सुबह में 10 बजे से 12 बजे के बीच में, और मेरा कॉल टाइम है मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय, हैप्पी गुरु पूर्णिमा।